इज्जत की। फिर जब वो चलने लगी ना तो फिर आका हसन ने, जानते हो, आपने भी नजराना पेश किया, आपने भी 1000 दिनार और 2000 बकरियां आपने भी दे दी। सुभान अल्लाह। अब चलने लगी बूढ़ी माँ। कहा शहजादो ये लेके कैसे जाऊंगी, क्या तुम उस दिन के एहसान का बदला उतार रहे हो? तो हुसैन ने कहा था और हसन ने कहा था, माँ ये उस दूध का बदला नहीं दे रहे हैं, ये तो मेहमान नवाजी है। अगर बदला जब देंगे ना तो बरोज़े महशर नाना के हाथ से होवे कोसर का जाम भी पिलवाएंगे और इंशाल्लाह बरोज़े महशर नाना से शफाअत भी करवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर आज एहसान करता है इंसान, अगर किसी को 5000 दे दे, 10,000 दे देना, तो फिर जानते हो ना ये उसका एहसान मंद हो जाता है। अब वो जानता है उसे अपने कदमों की तले रखता, अपने एहसान की तले रखता। खुदारा हर किसी एहसान मत करना। कोई मजबूर तुम्हारे करीब आ जाए और जानते हो अगर कोई आप उसकी मदद करो तो फिर आप उस पर एहसान मत जताना। अगर चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें इज्जत मिले, शोहरत मिले, लोग तुम्हें अमीर कहकर के पुकारे, जमींदार कहकर के पुकारे, नेता कहकर के पुकारे, मंत्री कहकर के पुकारे, बड़े बड़े नामों से पुकारे, तो फिर नबी की शरीयत से हट के कोई काम नहीं करना है, नबी की शरीयत के पाबंद बन जाना है। इसलिए किसी को देकर के एहसान मत जताना। इसलिए कोई किसी को मजबूरी में आता है किसी के करीब, और जानते हो जब मोमिन भाई को कोई परेशानी आती है, मोमिन भाई के करीब आता है, अब उसकी मदद करना ये मुस्तफा की सुन्नत है। इसलिए जब कोई मजबूर होता है और मजबूर की मदद करता है तो किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, आमना के लाल की सुन्नत अदा करता है। दुनियादार की नहीं, आमना के लाल की सुन्नत अदा करता है। किसी पर एहसान करके उस पर बोझ मत भरना। क्या नहीं जी हमने एहसान किया तब इसको हम अपने एहसान के तले रखें, खबरदार हर किसी ऐसा मत करना। इसलिए खुदारा किसी पे एहसान मत जताना, एहसान मत। हाँ, और एक चीज और सुनते चले बहुत तेजी के साथ, ये हुसैन की महफिल है। हाँ, और ये करबला का वो आखिरी मंजर है जिस महीने में इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर जाकर इस्लाम की आबरू बचाई, इस्लाम को हरा किया मेरे हुसैन ने। मुहर्रम की 10वीं तारीख सुने बहुत तेजी के साथ, मुहर्रम की 10वीं तारीख, छोटी सी बात सुने। हालांकि मुझे मौजूद 2 दिए गए कि आप आधा घंटा वालिदैन के ताल्लुक से बोल लें, आधा शहीद आज़म के ताल्लुक से गुफ्तगू करें, और इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर बोलूँगा, गुफ्तगू करूँगा। मुहर्रम का महीना 10वीं तारीख, करबला का मैदान है, इमाम हुसैन है, और उसी करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की आशिकों की महफिल है। खैमे लगे हुए गए, खैमों में चिराग रोशन है, और उन्हीं चिरागों के दरमियान बीच अफसुदा गुलामों के चेहरे हैं, सब जमा हैं। अमीर बिना साहब को यह खबर दी गई हुसैन की तरफ से कि हम लोगों को आखिरी रात के लिए मौका दिया जाए ताकि हम अपने रब को राजी कर लें, रब की इबादत कर लें, रब की हमदो सना कर लें। आखिरी रात थी, 10वां मुहर्रम का महीना, 10वीं तारीख थी, मुहर्रम का महीना था। कसम खुदा की उसी दरमियान मेरे हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग बंद कर दो। चिराग बंद किए गए, और बंद करने के बाद कुछ लम्हे गुजरे थे, हुसैन फरमाते हैं, अब्बास अब चिराग जला दो। चिराग जलाए गए। अब चिराग जलाया तो जानते हो जितने चिराग पहले नजर आ रहे थे इतने चिराग जलने के बाद भी नजर आ रहे हैं। फर्क इतना था कि जब चिराग बुझाया गया तो पलकें भीग रही थी, और जब फिर चिराग चलाया गया तो कसम खुदा की चेहरे भीगे हुए नजर आ रहे थे। हुसैन फरमाते गए नहीं, इतना कहा ना, जानते हैं इब्न अबी मुजाहिर उठे, तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी। आप फरमाते हैं, आका हम इतने गए गुजरे भी तो नहीं हैं,
जो आपको यजीदियों के करीब तन्हा छोड़ के चले जाए। तन्हा, आवाज आनी चाहिए, तन्हा छोड़ के चले जाए। हुसैन ये तो मालूम है कि शफाअत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, मगर हुसैन आप ये तो बता दें कि हमारी निगाहों से हुसैन का चेहरा अगर कज़ा हो गया तो फिर अदा कब होगा? अदा कब होगा? कहा हम छोड़ के तन्हा यजीदियों के दरमियान नहीं जा सकते। हुसैन आपके कदमों पे हमारे बच्चों की जिंदगी कुर्बान है, हमारी जाने कुर्बान हुसैन तेरे कदमों पे। हम तो मर तो सकते हैं, शहीद तो हो सकते हैं, मगर हुसैन तुझे तन्हा करबला के मैदान में छोड़ के नहीं जा सकते। माशाअल्लाह। बात ही चल रही थी, रात का समय था। हुसैन फरमाते ठीक है, जाओ अपने अपने खैमों के अंदर चले जाओ। वो जाने के बाद कुरान की तिलावत करो, रब की इबादत करो। ये आखिरी रात हमारी इबादत की रात है। सब उठे, खैमों के अंदर गए, अपने अपने खैमों के अंदर पहुंचे। हर तरफ से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। कोई इबादत कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, सब अपने रब को राजी करने पे लगे हैं। मगर रात गुजरी, सुबह का सवेरा आया। बात सुने, सुबह का सवेरा आया, दिन निकलने लगा। फजर का वक्त जब करीब हुआ ना, तो आका हुसैन ने अकबर को आवाज दी, अकबर। जी बाबा। कहा जाओ करबला के मैदान चले जाओ, अजान पढ़ के आनी है करबला के मैदान में, और वहां का मंजर भी देख के आना है, माहौल देख के भी आना है। अकबर गए हैं करबला के मैदान, और जाने के बाद में हजरत अली अकबर पहुंचे हैं करबला के मैदान में। आपने फजर की अजान दी। फजर की अजान देने के बाद जब अकबर वापस आने लगे तो जानते हो एक हिचकियों की आवाज आई, कोई रोने की आवाज अकबर के कानों में आई। और जानते हो हुसैन फरमाते, अकबर करबला के मैदान जाना है। कल जब जरूरत पड़ती थी ना, तो हमारे बाबा के शहजादे हसन अजान पढ़ा करते थे। आज करबला के मैदान में अकबर तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारे बेटे हो, करबला के मैदान जाना है, अजान पढ़ के आनी है, वहां का मंजर भी देख के आना है। अकबर आने लगे हैं, हिचकियों की आवाज आई है, कानों से गूंजी है, अकबर के कदम ठहरे हैं, वापस हुए हैं, खातून की तरफ गए हैं। अब क्या देख रहे हैं? वो सिर से लेकर पैर तक सफेद लिबास पहने हुए एक जंगल में अजनबी खातून खड़ी हुई है, जहां पर कोई मकान नजर नहीं आता, किसी का चेहरा नजर नहीं आता, मगर बयाबान जंगल में एक खातून है जो अपने दामन से उस करबला की जमीन को साफ कर रही है। अकबर वापस आए हैं। हुसैन कहते हैं कि अकबर करबला का मैदान देख के आ गए हो, जायजा लेकर के आ गए हो? अकबर ने कहा था, हाँ मैं देख के आ गया हूँ, मगर मैंने एक मंजर देखा है। हुसैन कहते हैं वो कौन सा मंजर देखा है? कहा एक मैंने उसी जंगल के अंदर एक खातून देखी है जो सर से लेकर पैर तक सफेद लिबास पहने हुई है, मगर वहां मैंने एक चीज देखी है, वो अपने हाथों से वो आकी करबला की जमीन को साफ कर रही है। इतना कहना था, हुसैन की आंखें भर आई है, हुसैन की आंख में आंसू है। हुसैन ने चिड़चिड़िया बंद करके रोना शुरू कर दिया है। आका हुसैन रो रहे हैं। अकबर कहते हैं बाबा रोने की वजह क्या है? आंख में आंसू किस लिए है? आका हुसैन फरमाते हैं, अकबर जिस अजनबी औरत की बात कर रहे हो वो कोई अजनबी औरत नहीं है, वो मेरी में हो, वो कोई और औरत नहीं है, वो मेरी माँ तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि कल शहादत का जाम पीने के बाद में जब मैं उसी का बेटा हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आए तो कहीं ऐसा ना हो हुसैन के बदन में कंक्रीट चुभ जाए, हुसैन के बदन को तकलीफ हो। कहा वो इसलिए करबला के मैदान को साफ कर रही है कि बेटे को तकलीफ ना हो जाए। और माँ बाप बड़े प्यार करते हैं औलाद से, ये माँ ही तो है जो अपनी जान से ज्यादा प्यार अपने औलाद से किया करती है, मगर यही औलाद माँ बाप को गालियां देती है, माँ बाप पर लट बजाती है, माँ बाप को घर से बाहर किया करती है। अगर देखना चाहता है तो सबक हासिल कर ले करबला के मैदान में, जहाँ पर कोई मकान नजर नहीं आता, जहाँ पर कोई दुकान नजर नहीं आती, जहाँ पर किसी का चेहरा नजर नहीं आता, मगर उसी
तलगा बयाबान में नबी हुसैन की माँ तैयबा ताहिरा साकिता आबिदा खातून जन्नत फातिमा हुसैन अपने आंचल से करबला की जमीन को साफ कर रही है और जमाने को ये पैगाम दे रही है, ओ दीवानियों और मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, अगर इस्लाम की शहजादी हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जन्नत में फरोज़े महशर रुसवा न किया जाए तो मेरे नाना की शरीयत की पाबंद बन जाना, मेरे किरदार को अपना लेना। मगर मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की शहजादी हो, अपना किरदार भी अच्छा कर लो, अपने अखलाक भी अच्छे कर लो, अपना चलन अच्छा कर लो। इसलिए जब माँ अच्छी होती है तो बेटा हुसैन आजम होता है, जब जानते हो जब बाबा अली होता है तो माँ फातिमा तो ज़हरा जैसी होती है। मगर हाँ मैं बताना चाहता हूँ वो कोई और की शहजादी नहीं, वो नबी की शहजादी फातिमा तो ज़हरा है जो करबला के मैदान में जाकर हुसैन के लिए करबला की जमीन साफ कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए करबला है, करबला ये माशाअल्लाह। अगर कसम खुदा की हुसैन शहादत का जाम ना पीते ना, फिर जानते हो इस दौर में इंसानियत नहीं होती, हैवानियत मौजूद होती। सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, यजीदियत का खात्मा करने वाला कोई और नहीं था, वो नबी का नवासा इमाम हुसैन था, इमाम हुसैन था जिसने यजीदियत को तबाह बर्बाद कर दिया, खत्म करके रख दिया। घर घर में हुसैन है, मगर मुझे बताओ किसी घर में यजीद नाम भी देखा? जवाब दें, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह।